हेलो फ्रेंड्स, आई साबित पठान, वेलकम टू दिस वीडियो लेक्चर। तो हम बेटा एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स चैप्टर पढ़ रहे हैं और टुडेज लेक्चर इज़ 5th लेक्चर ऑफ दिस चैप्टर। ओके, तो बेटा लास्ट हमने जो लेक्चर नंबर 4 था उसमें इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शन डिस्कस किया था और उसके एग्जाम्पल देखे थे। और मैंने बोला भी था तब कि नेक्स्ट लेक्चर में भी हम इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शन के फर्दर एग्जाम्पल देखेंगे। ठीक है, तो आज के लेक्चर में भी हम इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शन जो हमारा टॉपिक है उस पर अलग अलग टाइप के कैसे क्वेश्चन होते हैं वही देखने वाले हैं। ओके, सो कल बेटा हमने टोटल 6 क्वेश्चन किए थे, तो आज का जो लेक्चर है वो 7th क्वेश्चन से स्टार्ट होगा। So, question number 7 is show that y is equal to log of 1 plus x minus 2x upon 2 plus x, where x is greater than minus 1, is an increasing function of x throughout its domain. डोमेन मतलब क्या है बेटा? x की वैल्यू -1 से बड़ी है, मतलब x बिलोंग्स टू -1 टू इनफाइनाइट है, तो ये उसका हो गया डोमेन। तो थ्रू आउट ये डोमेन में ये फंक्शन है वो इंक्रीजिंग है, ऐसा हमें प्रूव करना है। तो चलो पहले तो जो फंक्शन है उसको एफ ऑफ एक्स सपोज कर लेते हैं। तो लेट एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू लॉग ऑफ 1 प्लस एक्स माइनस 2x अपॉन 2 प्लस एक्स। ओके, सो अगर हम एफ ऑफ एक्स तो बेटा हमें मिल गया, अभी हम क्या करें? इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग चेक करने के लिए उसका एक बार डिफ्रेंशिएशन करते हैं। सो लाइट थोड़ी चाहिए। ओके, टेकिंग डिफ्रेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स बोथ साइड, सो एफ डैश ऑफ एक्स इज इक्वल टू क्या होगा बेटा? तो लॉग का डिफ्रेंशिएशन होगा 1 अपॉन जो अंदर है वो, और 1 प्लस एक्स का डिफ्रेंशिएशन क्या होगा? तो 1 इज कॉन्स्टेंट, सो 0, एक्स का डिफ्रेंशिएशन 1 माइनस 2 डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स अपॉन 2 प्लस एक्स। ओके, 2 तो मल्टीप्लाई में और कांस्टेंट है तो वो बाहर आ गया। सो एफ डैश ऑफ एक्स इज इक्वल टू 1 अपॉन 1 प्लस एक्स माइनस 2। यहाँ पे आप देखो बेटा तो डिवीज़न रूल अप्लाई होगा, तो डिनोमिनेटर एज इट इज़, न्यूमरेटर का डिफ्रेंशिएशन 1 माइनस न्यूमरेटर एज इट इज़, डिनोमिनेटर का डिफ्रेंशिएशन भी 1, 2 का 0 एक्स का 1 अपॉन स्क्वायर ऑफ डिनोमिनेटर। सो एफ डैश ऑफ एक्स इज इक्वल टू 1 अपॉन 1 प्लस एक्स माइनस 2। अगर बेटा यहाँ पे 1 मल्टीप्लाई में ले जाए तो प्लस एक्स माइनस एक्स कैंसिल हो गया, तो 2 अपॉन 2 प्लस एक्स द होल स्क्वायर। अगर हम एलसीएम ले लें यहाँ पे थोड़ा सिंप्लीफाई करने के लिए, तो 2 प्लस एक्स द होल स्क्वायर यहाँ पे मल्टीप्लाई में आएगा, तो 2 प्लस एक्स होल स्क्वायर इंटू 1, तो 2 प्लस एक्स होल स्क्वायर माइनस 2 2 ज़ा 4 इंटू 1 प्लस एक्स इन होल डिवाइडेड बाई 1 प्लस एक्स इंटू 2 प्लस एक्स द होल स्क्वायर। तो ये हो गया, ये होल स्क्वायर को अगर हम सिंप्लीफाई करें तो 4 प्लस 4x प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 4 1 ज़ा 4 माइनस 4x होल अपॉन 1 प्लस एक्स इंटू 2 प्लस एक्स द होल स्क्वायर। तो आगे बढ़े यहाँ से, तो एफ डैश ऑफ एक्स इज इक्वल टू क्या मिला? तो प्लस 4x माइनस 4x कैंसिल, प्लस 4 माइनस 4 कैंसिल, सो एफ डैश ऑफ एक्स मिला एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स इंटू 2 प्लस एक्स द होल स्क्वायर। ओके बेटा, तो मुझे कट ऑफ पॉइंट ढूंढना है कि कहाँ से फंक्शन का बिहेवियर चेंज हो रहा है। तो एफ डैश ऑफ एक्स इज इक्वल टू क्या लेंगे हम? 0। तो लेट एफ डैश ऑफ एक्स इज इक्वल टू 0, तो ये हो गया एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स इंटू 2 प्लस एक्स द होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0। तो ये पूरी टर्म अगर मल्टीप्लाई में जाएगी तो 0 हो जाएगी, हैंस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 0, सो एक्स इज इक्वल टू 0। ओके, तो यहाँ पे बेटा दो इंटरवल बने। एक कौन सा इंटरवल बना? फर्स्ट इंटरवल बना कि हमें तो पता है कि x की वैल्यू है वो x बिलोंग्स टू -1 टू इनफाइनाइट। अगर नंबर लाइन ड्रॉ करें तो
यहाँ पे -1 दे दे, यहाँ पे इनफाइनाइट दे दे, जो डोमेन है वो ये है। ओके, ये पूरा डोमेन है, एक्स की वैल्यू यहाँ से ही लेना है। लेकिन मुझे क्रिटिकल पॉइंट क्या मिला, 0 मिला। तो यहाँ पे अगर हम 0 रख दे तो 2 इंटरवल बने, दिस वन इज़ फर्स्ट इंटरवल एंड दिस वन इज़ सेकेंड इंटरवल। सो फर्स्ट इंटरवल 4, फर्स्ट इंटरवल कौन सा है, -1 to 0। एफ डैश ऑफ एक्स क्या होगा, तो -1 to 0 कोई भी वैल्यू ले नेगेटिव, लेकिन यहाँ पे तो एफ डैश ऑफ एक्स देखो x² है तो ये तो पॉजिटिव आएगा, और 1 प्लस यहाँ पे नेगेटिव ले तो प्लस माइनस माइनस होगा, लेकिन x है वो क्या है, -1 और 0 के बीच में, तो ये कभी भी बेटा नेगेटिव नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि 1 प्लस है इसलिए। ओके, और ये तो किसी का स्क्वायर है तो किसी का स्क्वायर भी नेगेटिव नहीं होता, तो ये पूरी टर्म क्या हो गई बेटा, ग्रेटर देन 0 हो गई। ओके, तो इसका मतलब ऐसा हो गया कि ये जो -1 to 0 है उसमें क्या है, फंक्शन हमारा इंक्रीजिंग है, क्योंकि एफ डैश ऑफ एक्स इज ग्रेटर देन 0 है। सेकेंड इंटरवल है कौन सा वाला, 4 0 to इनफाइनाइट, तो 4 0 to इनफाइनाइट एफ डैश ऑफ एक्स क्या होगा बेटा, तो x² तो हमेशा पॉजिटिव रहेगा क्योंकि स्क्वायर है। अब यहाँ पे देखो x तो पॉजिटिव है, तो 1 प्लस पॉजिटिव भी क्या होगा, पॉजिटिव होगा, इनटू ये भी किसी का स्क्वायर है तो ये भी पॉजिटिव होगा, तो सारे साइन है पॉजिटिव आएगी, तो एफ डैश ऑफ एक्स क्या होगा, यहाँ पे भी ग्रेटर देन 0 होगा। तो आप देखो बेटा यहाँ पे कि -1 to 0 में भी इंक्रीजिंग फंक्शन है, 0 to इनफाइनाइट में भी इंक्रीजिंग फंक्शन है, तो इसका मतलब ऐसा हो गया कि थ्रू आउट इट्स डोमेन -1 to इनफाइनाइट में ये जो फंक्शन है वो क्या है, इंक्रीजिंग है। और यही हमें प्रूव करना था कि ये जो फंक्शन है वो कैसे शो दैट करना है कि थ्रू आउट इट्स डोमेन इंक्रीजिंग फंक्शन। ओके, सो x belongs to -1 to infinite, f dash of x is greater than 0। ओके, यहाँ पे हम 0 नहीं लेंगे। ओके, -1 to infinite f dash of x is greater than, अगर यहाँ पे देखो -1 to infinite में 0 इंक्लूड हो रहा है तो इक्वल टू डाल देते हैं, क्योंकि एफ डैश ऑफ एक्स है वो 0 हो सकता है। कहाँ पे 0 हो सकता है, अगर x की वैल्यू 0 लो तो 0 हो सकता है ना, तो एफ डैश ऑफ एक्स इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 आ रहा है, ये -1 to इनफाइनाइट में, मतलब इसके डोमेन में। क्यों 0 आ रहा है बेटा एफ डैश ऑफ एक्स, क्योंकि -1 to इनफाइनाइट में x इज इक्वल टू 0 आ रहा है, और 0 के लिए एफ डैश ऑफ एक्स क्या होगा, 0 होगा, तो एफ डैश ऑफ एक्स क्या होगा, ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। हैंस देखो यहाँ पे इसलिए बेटा स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग नहीं बोला, सिर्फ क्या बोला है, इंक्रीजिंग बोला है। हैंस प्रूव। ओके बेटा, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 8 इज फाइंड द वैल्यू ऑफ x फॉर विच y इज इक्वल टू x इंटू एक्स माइनस 2 द होल स्क्वायर इज एन इंक्रीजिंग फंक्शन। मतलब x की कौन कौन सी वैल्यू के लिए ये जो फंक्शन है वो क्या है, इंक्रीजिंग फंक्शन है, वो हमें ढूंढना है। तो चलो पहले तो जो फंक्शन दिया हुआ है y, इसको f ऑफ x सपोज कर लेते हैं। सो लेट f ऑफ x इज इक्वल टू x इंटू एक्स माइनस 2 द होल स्क्वायर। इसको अगर सिंप्लीफाई करें पहले तो f ऑफ x इज इक्वल टू हो गया x² माइनस 2x द होल स्क्वायर, और सिंप्लीफाई करें तो f ऑफ x इज इक्वल टू x⁴ माइनस 2 इंटू मल्टीप्लीकेशन देन 2x³ प्लस इसका स्क्वायर मतलब 4x²। ओके, तो f ऑफ x हो गया x⁴ माइनस 4x³ प्लस 4x²। हो गया सिंप्लीफाई। अभी हम डिफ्रेंशिएशन करें तो f डैश ऑफ x क्या होगा, 4x³ माइनस 4 3 12x² प्लस 4 2 8x। तो f डैश ऑफ x इज इक्वल टू, यहाँ से 4x कॉमन निकाल ले तो यहाँ पे बचेगा x² माइनस 3x प्लस 4 2 मतलब 2। ओके, अभी क्रिटिकल पॉइंट ढूंढने के लिए क्या करेंगे, लेट f डैश ऑफ x इज इक्वल टू 0। तो f डैश ऑफ x इज इक्वल टू 0, हैंस 4x इंटू x² माइनस 3x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। अगेन दो टर्म का मल्टीप्लिकेशन 0 हो तो आइदर फर्स्ट टर्म 0 और सेकेंड टर्म 0 होगी। तो यहाँ से मिला x इज इक्वल टू 0, और अगेन ये तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो मिडिल टर्म को स्प्लिट करो, 2 1 2,
तो x माइनस टू इंटू एक्स माइनस वन इज इक्वल टू 0। हैंस x इज इक्वल टू 0 और x इज इक्वल टू 2 और x इज इक्वल टू 1। मतलब क्रिटिकल पॉइंट बोलो या स्टेशनरी पॉइंट बोलो, वॉट एवर, मुझे 3 पॉइंट मिले जहाँ पे f डैश ऑफ x क्या हो रहा है, 0 हो रहा है। चलो देखते हैं। तो अभी क्या करते हैं हम बेटा, नंबर लाइन ड्रॉ करते हैं, फिर नंबर लाइन पे ये जो 3 पॉइंट है वो लोकेट करें। तो 0, 1 एंड 2 लोकेट करें। यहाँ पे 0, यहाँ पे 1, यहाँ पे 2, ये है माइनस इनफाइनाइट, ये है प्लस इनफाइनाइट। तो ये हो गया हमारा फर्स्ट इंटरवल माइनस इनफाइनाइट टू 0, ये है सेकंड 0 to 1, ये है थर्ड इंटरवल 1 to 2 और ये है फोर्थ इंटरवल 2 to इनफाइनाइट। ओके, मतलब 4 माइनस इनफाइनाइट टू 0, एफ डैश ऑफ एक्स क्या हो रहा है चेक करेंगे। 4 0 to 1 इंटरवल, एफ डैश ऑफ एक्स क्या है चेक करेंगे। 4 1 to 2, एफ डैश ऑफ एक्स का बिहेवियर चेक करेंगे। एंड 4 2 to इनफाइनाइट, एफ डैश ऑफ एक्स का बिहेवियर चेक करेंगे। ओके, तो माइनस इनफाइनाइट टू 0 के बीच में कोई भी एक वैल्यू ले ले। सपोज मैं -1 ले रहा हूँ और -1 अगर मैं एफ डैश ऑफ एक्स में रखूँ बेटा -1, तो ये क्या होगा 4 इंटू -1 द क्यूब, मतलब -4 -12 मतलब -16, -16 -1 रखूँ तो -8 मतलब -24, मतलब आंसर माइनस में आ रहा है, तो यहाँ पे माइनस दे रहा हो। ओके, अभी यहाँ पे देखो कि जहाँ से मुझे सेचुरेशन पॉइंट या क्रिटिकल पॉइंट मिल रहे वो सारे फैक्टर के ऊपर ओड पावर है। तो ओड पावर है मतलब 1 पावर है ना बेटा, देखो यहाँ पे सारे ऊपर 1 पावर था, तो ये एक्चुअल में क्रिटिकल पॉइंट हो गया। मतलब यहाँ से बिहेवियर चेंज हो रहा होगा, मतलब माइनस प्लस ऐसा यहाँ पे हो सकता है। ओके, ये तो बेटा हमें कब करना है, जेई में या आपके पास कम टाइम हो बोर्ड में भी, तो आप ऐसे कर सकते हो। लेकिन अभी तो यहाँ पे हमारे पास टाइम है तो हम सब चेक करेंगे। तो 0 और 1 के बीच वाली कोई भी वैल्यू रखो। सपोज मैं 0.5 मतलब 1/2 रखूँ, तो अगर 1/2 यहाँ पे रखो बेटा तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे देखो, यहाँ पे मैं चेक कर रहा हूँ 4 और 1/2 क्यूब मतलब 1/8 -12 1/2 स्क्वायर मतलब 1/4 प्लस 8 इंटू 1/2, तो ये 4 2 जा, तो ये हो गया 1/2 माइनस 4 3 जा मतलब 3 एंड 4 जा प्लस 4, तो 4 - 3 1 प्लस 1/2 तो 3/2। देखो प्लस आया और प्लस ही था यहाँ पे। ओके, तो ऐसे आप ये माइनस होगा ये प्लस होगा, चेक कर लेना आप, ठीक है। तो माइनस इनफाइनाइट टू 0 इंटरवल में ये नेगेटिव आ रहा है, मतलब लेस देन 0 ग्रेटर देन 0 लेस देन 0 ग्रेटर देन 0। तो हमें क्या बोला था, तो हमें ऐसा बोला था कि फाइंड द वैल्यू ऑफ x फॉर विच द फंक्शन इज इंक्रीजिंग। तो इंक्रीजिंग कहाँ पे हो रहा है, तो एक x बिलोंग्स टू 0 to 1 में हो रहा है एंड x बिलोंग्स टू 2 to इनफाइनाइट में। सो रिक्वायर्ड वैल्यू ऑफ x इज x बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल 0 to 1 यूनियन ओपन इंटरवल 2 to इनफाइनाइट। ये सारी वैल्यू के लिए ये जो हमारा फंक्शन है वो क्या हो रहा है बेटा, इंक्रीजिंग फंक्शन हो रहा है। ठीक है बेटा, तो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। चलो आगे बढ़ते हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 9 इज प्रूव दैट y इज इक्वल टू 4 sin थीटा अपॉन 2 plus cos theta minus theta is an increasing function of theta in closed interval 0 to π/2। मतलब बेटा ये इंटरवल में ये जो हमारा फंक्शन है वो इंक्रीजिंग फंक्शन है, वो हमें प्रूव करना है। ओके, एग्जाम में बेटा अगर एमसीक्यू के फॉर्म में पूछ सकते हैं कि ये फंक्शन कौन से इंटरवल में इंक्रीजिंग है, तो उसमें आंसर आएगा क्लोज इंटरवल 0 to π/2। ओके, और बोर्ड में पूछे तो प्रूव दैट के क्वेश्चन में भी पूछ सकते हैं। तो यहाँ पे पहले तो जो फंक्शन दिया हुआ है ना बेटा, उसमें वेरिएबल थीटा है, तो लेट एफ ऑफ थीटा इज इक्वल टू मैं ले रहा हूँ 4 sin थीटा अपॉन 2 plus cos थीटा माइनस थीटा। ओके, तो अगेन क्या करेंगे हम, डिफ्रेंशिएशन करेंगे। तो एफ डैश ऑफ थीटा क्या होगा, तो 4 तो मल्टीप्लाई में इसलिए 12 हो गया, डिवीज़न रूल अप्लाई करेंगे। तो डिनोमिनेटर एज इट इज़
साइन थीटा का डिफ्रेंशिएशन होगा माइनस कॉस थीटा माइनस डिनोमिनेटर एज इट इज, न्यूमरेटर का डिफ्रेंशिएशन माइनस न्यूमरेटर एज इट इज, डिनोमिनेटर का डिफ्रेंशिएशन करें तो 2 का 0 कॉस थीटा का होगा 1 मिनट, डिनोमिनेटर एज इट इज साइन थीटा का होगा प्लस कॉस थीटा बेटा सॉरी, एंड माइनस साइन थीटा एज इट इज 2 का 0 प्लस कॉस थीटा का होगा माइनस साइन थीटा, एंड दिस होल डिवाइडेड बाय स्क्वायर ऑफ डिनोमिनेटर माइनस थीटा का डिफ्रेंशिएशन होगा 1। ओके, एफ डैश ऑफ थीटा इज इक्वल टू 4, अगर कॉस थीटा को मल्टीप्लाई में डाले 2 प्लस कॉस थीटा के साथ तो ये हो गया 2 कॉस थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा माइनस माइनस प्लस साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2 प्लस कॉस थीटा द होल स्क्वायर माइनस 1। तो एफ डैश ऑफ थीटा हो गया ये कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर तो 1 हो गया, और 4 को अंदर मल्टीप्लाई में डाले तो ये हो गया 4 2 ज़ा 8 कॉस थीटा प्लस ये 1 हो गया कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर, तो 4 1 ज़ा 4 अपॉन, और अगर यहाँ पे 2 प्लस कॉस थीटा द होल स्क्वायर का एलसीएम ले लो तो ये माइनस 2 प्लस कॉस थीटा द होल स्क्वायर इंटू 1, तो ये सेम आएगा 1 होल डिवाइडेड बाई 2 प्लस कॉस थीटा द होल स्क्वायर। ओके, एलसीएम ले लिया तो एफ डैश ऑफ थीटा क्या हो गया बेटा 8 कॉस थीटा प्लस 4 माइनस 4 माइनस 2 2 ज़ा 4 कॉस थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा होल डिवाइडेड बाय 2 प्लस कॉस थीटा द होल स्क्वायर। तो एफ डैश ऑफ थीटा क्या आ गया बेटा, तो प्लस 4 माइनस 4 कैंसल, 8 कॉस थीटा माइनस 4 कॉस थीटा बिकम 4 कॉस थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा एंड होल डिवाइडेड बाय 2 प्लस कॉस थीटा द होल स्क्वायर। तो अगर यहाँ से मैं कॉस थीटा कॉमन निकालूँ तो ये हो गया 4 माइनस कॉस थीटा अपॉन 2 प्लस कॉस थीटा द होल स्क्वायर। ओके, सिंप्लीफाई किया बेटा हमने। अभी क्या करेंगे, लेट एफ डैश ऑफ थीटा इज इक्वल टू 0, तो डिनोमिनेटर तो उस तरफ जाएगा तो 0 हो जाएगा, तो कॉस थीटा इंटू 4 माइनस कॉस थीटा इज इक्वल टू 0, सो कॉस थीटा इज इक्वल टू 0 और कॉस थीटा इज इक्वल टू 4। तो कॉस थीटा इज इक्वल टू 4 तो कभी नहीं आएगा, क्योंकि कॉस थीटा की रेंज, जो कॉस फंक्शन है उसकी रेंज क्या है बेटा -1 to 1, मैक्सिमम वैल्यू 1 होगी, कभी भी 4 होगी नहीं, तो ये तो पॉसिबल नहीं है। तो कॉस थीटा इज इक्वल टू 0, तो थीटा क्या होगा बेटा π/2 होगा। पता है ना 90 के पास क्या होता है 0 होता है, और इंटरवल ये है 0 to π/2, तो थीटा इज इक्वल टू π/2 ले लिया मैंने। ओके, तो चलो अभी हम क्या करेंगे, तो अभी हमें क्या प्रूव करना है कि 0 to π/2 में क्या है वो देखना है। तो अगर मैं नंबर लाइन ड्रॉ करें, यहाँ पे 0 रखूँ, यहाँ पे π/2 रखूँ, बराबर है, यहाँ पे क्या रखते हैं बेटा 0 रखते हैं, यहाँ पे π/2 रखते हैं। तो इफ़ x बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल 0 to π/2 ले तो एफ डैश ऑफ x क्या होगा। तो आप तो देखो बेटा कि एफ डैश ऑफ अगर थीटा बिलोंग्स टू 0 to π/2 ले तो एफ डैश ऑफ थीटा क्या होगा बेटा। तो एफ डैश ऑफ थीटा देखें तो यहाँ पे देखो कॉस थीटा तो मैक्सिमम कितना होता है 1 होता है, तो मैक्सिमम ये 4 में से सब्ट्रैक्ट कितना हो सकता है 1 हो सकता है, तो 4 - 1 मतलब 3, ये तो पॉजिटिव ही आएगा। और थीटा बेटा फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो कॉस थीटा भी पॉजिटिव ही आएगा, और नीचे भी स्क्वायर है तो पॉजिटिव आएंगे, तो सारे टर्म पॉजिटिव आ रही है, तो एफ डैश ऑफ थीटा क्या होगा ग्रेटर देन 0 होगा। ओके, तो इफ़ थीटा बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल 0 to π/2 तो एफ डैश ऑफ थीटा ग्रेटर देन 0। लेकिन मुझे तो बेटा क्या बोला है, अगर ओपन इंटरवल लूँ तो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होगा, क्या होगा स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होगा। ओके, क्योंकि ग्रेटर देन 0, क्योंकि यहाँ पे 0 और π/2 मैंने इंक्लूड नहीं किया। लेकिन अगर मैं थीटा बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल 0 to π/2 लूँ तो एफ डैश ऑफ थीटा क्या होगा बेटा ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 होगा।
तो ये इंटरवल में, क्लोज इंटरवल में सिर्फ इंक्रीजिंग होगा और ओपन इंटरवल में स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होगा। लेकिन मुझे तो क्या बोला था, क्लोज इंटरवल में। तो देखो यहाँ पे क्लोज इंटरवल बोला है, तो यहाँ पे उसने स्ट्रिक्टली वर्ड भी यूज़ नहीं किया, सिर्फ क्या यूज़ किया है, इंक्रीजिंग वर्ड यूज़ किया है। तो ये बात सही है कि अगर क्लोज इंटरवल 0 to π/2 हो तो f डैश ऑफ थीटा ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, हैंस प्रूव्ड। जो मैं प्रूव करना था वो प्रूव हो गया। ओके बेटा, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 10 इज प्रूव दैट द लॉगरिथमिक फंक्शन, मतलब log x इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग ऑन 0 to इनफाइनाइट। ओके, ये हमें प्रूव करना है। आप बेटा याद रख लेना ये स्टेटमेंट। लेट f ऑफ x इज इक्वल टू log x, लॉगरिथमिक फंक्शन प्रूव करना है ना, तो f ऑफ x इज इक्वल टू log x। सो f डैश ऑफ x इज इक्वल टू क्या होगा, log x का डिफ्रेंशिएशन 1/x। चलो ये तो हमें मिल गया। ओके, अभी इफ x बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल 0 to इनफाइनाइट, मतलब x अगर पॉजिटिव हो तो ऑब्वियस है जो 1/x है 1/x वो क्या होगा, ग्रेटर देन 0 होगा, क्योंकि x तो पॉजिटिव है। तो 1/x ग्रेटर देन 0 होगा, तो 1/x इज इक्वल टू, तो f डैश ऑफ x है, तो f डैश ऑफ x भी क्या होगा, ग्रेटर देन 0 होगा। तो यहाँ पे देखो ये तो किस चीज़ की कंडीशन है ये, तो ये कंडीशन है स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन की कंडीशन है। तो हैंस प्रूव्ड। ओके, स्टेटमेंट क्या होगा, f डैश ऑफ x ग्रेटर देन 0, सो लॉगरिथमिक फंक्शन इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। सिंपल था बेटा, फंक्शन log x किया, f डैश ऑफ x इक्वल टू 1/x। नाउ x बिलोंग्स टू 0 to इनफाइनाइट, मतलब अगर x पॉजिटिव हो तो उसका रेसिप्रोकल भी क्या होगा, पॉजिटिव होगा, तो 1/x। तो f डैश ऑफ x था, तो f डैश ऑफ x भी क्या होगा, ग्रेटर देन 0 होगा। ये तो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन की कंडीशन है। तो हैंस ये जो फंक्शन है वो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन है। ओके बेटा, चलो आगे बढ़ते हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 11 इज प्रूव दैट द फंक्शन f गिवन बाय, मतलब f ऑफ x हमें दिया हुआ है, इज नाइदर स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग नॉर स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग ऑन -1 to 1। मतलब ये इंटरवल में ये जो फंक्शन दिया हुआ है वो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग भी नहीं है, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग भी नहीं है, ऐसा हमें प्रूव करना है। ओके, और ये जो क्वेश्चन है वो हमारे आज के लेक्चर का लास्ट क्वेश्चन है, तो ध्यान से देखो। ओके, चलो, तो हियर f ऑफ x इज इक्वल टू x² माइनस x प्लस 1। तो f डैश ऑफ x क्या होगा बेटा, 2x माइनस 1। लेट f डैश ऑफ x इज इक्वल टू 0, देन 2x माइनस 1 इज इक्वल टू 0, देन x इज इक्वल टू 1/2। ओके, तो हमें तो इंटरवल कौन सा लेना है, -1 to 1। तो हम क्या करेंगे, नंबर लाइन ड्रॉ करेंगे। यहाँ पे -1 ले रहा हूँ, यहाँ पे 1 ले रहा हूँ, लेकिन जो क्रिटिकल पॉइंट मुझे मिला वो बिटवीन -1 to 1 है, तो यहाँ पे मैं 1/2 ले रहा हूँ। ओके, अभी हम क्या करेंगे, तो दो इंटरवल हो गए। फर्स्ट इंटरवल इज़ -1 to 1/2, मतलब 4 -1 to 1/2 f डैश ऑफ x चेक करेंगे, एंड 4 1/2 to 1 f डैश ऑफ x चेक करेंगे। तो -1 और 1/2 के बीच वाली कोई भी वैल्यू रखो 0। सपोज यहाँ पे f डैश ऑफ x में 0 रखूँ तो 2 × 0 0, 0 - 1 क्या होगा, -1। मतलब साइन ही देखना है, तो यहाँ पे माइनस साइन आ रही है, तो ऑब्वियस है यहाँ पे प्लस ही साइन आएगी। आप वैल्यू 1/2 मतलब 0.5 और 1 के बीच वाली 0.6 0.7 कोई भी वैल्यू यहाँ पे रखना, वो हमेशा क्या होगा, पॉजिटिव ही आंसर आएगा। तो -1 और 1/2 जो इंटरवल है वहाँ पे f डैश ऑफ x लेस देन 0 हो रहा है, और ओपन इंटरवल 1/2 to 1 में ग्रेटर देन 0 हो रहा है। इट मीन्स ये जो इंटरवल है उसमें स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है, और ये जो इंटरवल है मतलब 1/2 to 1 उसमें स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है। तो इसका मतलब ऐसा हो गया कि -1 to 1 में तो डिक्रीजिंग भी है और इंक्रीजिंग भी है, मतलब 1/2 -1 से लेकर 1/2 तक स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है और 1/2 से लेकर 1 तक इंक्रीजिंग है। तो इट मीन्स थ्रू आउट -1 to 1 कुछ बिहेवियर है नहीं, या तो इंक्रीजिंग या तो डिक्रीजिंग, ऐसा कुछ है नहीं। तो इसका मतलब ऐसा हो गया कि ये आपने पूरा दिखा दिया ना कि -1 से लेकर 1/2 तक
डिक्रीजिंग है स्ट्रिक्टली, और 1/2 से लेके 1 तक स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है, इसलिए आप बोल सकते हो कि पूरा स्टेटमेंट लिख देना है। हैंस दिस फंक्शन इज नाइदर स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग नॉर स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग ऑन दिस इंटरवल, मतलब -1 से लेके 1 तक में ये पूरा फंक्शन स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग भी नहीं है या स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग भी नहीं है, क्योंकि यहाँ पे बीच में एक कट ऑफ पॉइंट आ रहा है, क्रिटिकल पॉइंट आ रहा है, जहाँ से फंक्शन का बिहेवियर चेंज हो रहा है। ओके बेटा, आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो आज का लेक्चर यहाँ पे ख़त्म करते हैं, और नेक्स्ट लेक्चर में इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग के ही जो थोड़े बहुत सम है वो भी बाकी है, तो नेक्स्ट लेक्चर में वो कवर कर लेंगे, और जो नेक्स्ट लेक्चर होगा वहाँ पे इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शन के सारे क्वेश्चन ख़त्म हो जाएंगे। ठीक है, तो चलो आज का लेक्चर यहाँ पे ख़त्म करते हैं, और नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट इसके क्वेश्चन देखेंगे। थैंक यू।